हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपको एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है, ताकि आप परमेश्वर की आराधना कर सकें, उससे प्रार्थना कर सकें और अपने जीवन में हर एक कार्यों को सफल कर सकें और उसमें आप मेहनत कर सकें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने यदि आज आपको आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में एक नया श्वास दिया है, एक नया जीवन दिया है, तो परमेश्वर के वचन को आप अंतिम तक सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर की आराधना का महत्व आज हम जानते हैं। यदि आज हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं वो टल जाती हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने जीवन में जिस तरीके से वो काम करते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे प्रियो, आप क्यों डरते हैं? आप क्यों घबराते हैं? खुदा आपके साथ है, वो परमेश्वर आपके साथ है। यदि आज परमेश्वर की बातों को, उसकी आज्ञा को आप मानेंगे तो खुदा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हम देखते हैं यह व्यवस्था की गई थी कि प्रथम आज्ञा है, निर्गमन अध्याय 20 और 1 से लेकर के 5 तक लिखा हुआ है। निर्गमन 34 और 14 में लिखा है, तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत नहीं करना है, करने की आज्ञा नहीं है। आज हमारा परमेश्वर क्या कहता है? आज हम बहुत थक हार जाते हैं, आज घबरा जाते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो हम दूसरे जगह भाग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, ये मेरी प्रथम आज्ञा है, व्यवस्था है कि किसी दूसरे ईश्वर के सामने आपको दंडवत नहीं करना है, किसी दूसरी मूर्ति के साथ आराधना करने की आज्ञा नहीं परमेश्वर हमें देता है। ये बात आज हम यदि याद रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ये सोचते हैं कि जैसे हम अनेक प्रकार के मंदिरों में जाते हैं, अनेक प्रकार के स्थान पे जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे कोई हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है या हमारा काम नहीं सफल होता है तो हम दूसरे के पास चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है, क्या कहता है? क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठाने वाला ईश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, आज यदि हम परमेश्वर की आराधना ना करके यदि आज हम करते हैं और दूसरे दिन भाग जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते हो। क्योंकि जो मेरे बेटे हैं वो अंतिम तक लड़ेंगे इस संसार की बुराइयों से, इस संसार के शैतान से, अनेक प्रकार की समस्याओं से। जिस तरीके से यीशु मसीह ने लड़ा, क्या यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ? आज यदि वो हमारे साथ एक थप्पड़ कोई मार दे तो हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह को तो बहुत कुछ किया गया। क्या यीशु मसीह पीछे हटा? उसने कहा, पिता मैं अपनी इच्छा नहीं आपकी इच्छा चाहता हूँ और आपकी इच्छा पूरी हो। वही पूरा हुआ मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन यदि आज हमारे जीवन में काम करता है तो वह हमारे जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ने आराधना के लिए अभिप्राय से साक्षी का तंबू और मंदिर का निर्माण करवाया था। कब? ये पुराने समय की बात है। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे। उस समय आराधना करने के लिए एक महल हुआ करता था, जिसे आज लोग मंदिर बोलते हैं। परमेश्वर का भवन हुआ करता था। जैसे राजा हिजकिय्याह ने जाकर के प्रार्थना किया, राजा सुलेमान ने जाकर के प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? परमेश्वर के भजन जो होता है, परमेश्वर का जो भवन होता है वहां जाता है, और जिस तरीके से उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया और जवाब दिया। यदि आज आपके जीवन में आप घबराए हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आप भयभीत हैं, तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने इब्राहिम, मूसा, यशायाह, दाऊद तथा अनेक प्रकार के दूसरे अन्य मनुष्यों को आराधना करने की कला सिखाई थी, यानी बातें बताई थी कि कैसे आपको प्रार्थना करना है, कैसे विनती करना है, कैसे अपने मन की बातों को बताना है, कैसे लोगों के साथ रहना है। ये परमेश्वर आज हमें सिखाता है। यदि आज हम इन बातों को सीखते हैं तो आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो डरे हुए हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार के कामों से, नौकरी से, जॉब से, क्योंकि आज उनको जॉब नहीं मिल रही है।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो। यदि आपको जॉब नहीं मिलती आप जो चाहते हैं, परमेश्वर और कुछ चाहता होगा तो आपके जीवन में पूरा करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जिस दिन यदि हम परमेश्वर के कार्यों को जान गए, उसके अनंत काल हमारा जो कार्य कर रहेगा, और जो प्रकाशित वाक्य अध्याय में लिखा हुआ है 5 में और 4 और 5 में, वहां पे हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा था। क्योंकि आज हम जानते हैं कि आराधना जो हम करते हैं, प्रार्थना का महत्व आज हमारे जीवन बहुत बड़ा होना चाहिए। आराधना के लिए हमें, प्रार्थना करने के लिए हमें शक्ति पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान करता है। आज यदि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में हर एक तरीके से काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आज खुदावंत की महिमा करें और धन्यवाद करें। ऐसा भंडार आपको देने वाला परमेश्वर है जो कभी न खत्म होने वाला है। ऐसा आपको पानी पिलाएगा कि कभी आपको प्यास नहीं लगेगा। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे जल नहीं, मैं तुम्हें जीवन का जल देता हूँ। यीशु मसीह ने कहा तुम कभी प्यासे नहीं होगे। प्यासे का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको पानी नहीं पीना है। परमेश्वर ने कहा मैं आपको आत्मिक जीवन जल दूंगा, जो आपके जीवन में वो हमेशा आप तरोताजा रहें, आप बड़ी ऊंचाइयों तक जाएं, आपके बच्चे बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करेंगे यदि आज खुदावंत से आप ये विनती करके, प्रार्थना करके उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, जिस तरीके हम ये जानते हैं, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, उससे प्रार्थना कर और केवल उसी की उपासना कर, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। तो उसे दंडवत कर, उसकी आराधना कर। हमें मूर्तों की आराधना नहीं करनी चाहिए। निर्गमन अध्याय 20 और 3 में लिखा है, तो मुझे छोड़ करके दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आज हमारे संसार में बहुत सारे ईश्वर अपने आप को भगवान कहते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन आज हमारा खुदा वो जिंदा है, वो पवित्र आत्मा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हमारा जिंदा है। हम किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह आज भी जीवित है और कल भी था और आने वाले समय तक, इस सृष्टि के अंत तक हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। आज जिनके मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं कि मेरे बेटी के जीवन को क्या होगा, एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलता है, लेकिन आप धैर्य रखिए, आपको बहुत जल्द परमेश्वर आपको बहुत अच्छा सुंदर सा रिश्ता देने वाला है। आपके बेटे के जीवन के लिए परमेश्वर बहुत सुंदर सा रिश्ता आपको देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्यों आप डरते हैं, क्यों आप घबराते हैं? यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। यदि चिंता करके तुम कुछ कर सकते हो तो कर लीजिए। आज लोग सुसाइड कर लेते हैं, आज मर जाते हैं, अनेक प्रकार की हत्याएं हो जाती हैं। किस कारण? क्योंकि आज उनके दिमाग में यही बात बस गई है कि हम चिंता में डूबे हुए हैं। अनेक प्रकार की इंद्रियां, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं। यदि आप परमेश्वर की आराधना और करना चाहते हैं और आशीष को बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा, हर पल, हर समय, हर घड़ी, हर दुख में आपको भी खुश रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है यदि तुम चिंता करते हो तो चिंता करके जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, यदि आज मैं चिंता करता हूँ या आप करते हैं, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? और हम अपने शरीर को बर्बाद करेंगे और उसे तोड़ेंगे। अनेक प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में हो, कोई आपको छोड़ के चला गया हो, कोई आपका साथ ना दिया हो, आप घबराते हैं कि मैंने उसके साथ बहुत किया लेकिन उसने मेरे साथ धोखा दिया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप वो स्ट्रांग, आप वो मजबूत हैं, जो परमेश्वर का एक पिलर हैं। आप परमेश्वर का एक खंबा है, आप मजबूत हैं, आप किसी से हारने वाले नहीं हैं और ना ही आप किसी दूसरे की मदद लेने की आवश्यकता है। एक खुदावंत आपके जीवन में हमेशा काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, एक पापी किस प्रकार एक पवित्र परमेश्वर की स्वीकार करना, आराधना कर सकता है, इसके लिए एकमात्र आधार यीशु मसीह है। उसके लहू के नाम से, जिस लहू को हमारे पाप, हम सब पापियों के लिए बहाया गया है, कि बलिदान के रूप में उसे बहाया गया है, और धर्मी पिता को स्वीकार करना है, यही हमारा कर्तव्य है।
यदि आज हमारे अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। हमें नम्र बनना है। हम एक पापी हैं और पापी किस तरीके से और किस प्रकार से पवित्र परमेश्वर की स्वीकार कर सकता है, उसकी आराधना कर सकता है। ये बात को याद रखिएगा, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के नाम से ही आप अपने जीवन को स्वीकार करें और यीशु मसीह को कहें कि हे पिता, मैं जानता हूं कि आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और हम सब पापियों के लिए पिता, मेरे लिए पिता परमेश्वर, मुझे बचाने के लिए अपने लहू को बहाया। उस दिन से पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो अनंत काल का है। वो हमारे साथ हमेशा कार्य करता है। आज हम जो घबराए हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो भयभीत हैं, खुदावंद ने कहा कि बेटा तुम डरो मत, तुम चिंता करके जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। तो आज हम क्यों चिंता करें, आज हम क्यों घबराएं, क्यों डरें? यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि आज हम आराधना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, विनती नहीं करते, निवेदन नहीं करते, परमेश्वर से बातें नहीं करते, उससे मांगते नहीं हैं, तो कैसे पूरा होगा? मेरे प्रियो, आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा उस वचन को बता रहा हूँ जो यीशु मसीह ने कहा कि संसार के लोगों को बताओ, मेरे बेटे और बेटियों को बताओ, क्योंकि आज हमारा पवित्र परमेश्वर, आज हमारी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया। लेकिन आपसे नम्र और निवेदन है कि आप इस वचन को ज्यादा से ज्यादा, प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि और लोग परमेश्वर की कलीसिया में जुड़ सकें। आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा इस सुंदर से समय के लिए खुदावंद आज अपने बच्चों को आशीष देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज जो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं खुदा, उनके जीवन की प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं पिता। जिस तरीके से आपने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जीवन में काम किया, बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज हैं, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपके सामने आंसुओं को बहा करके आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनके बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता, आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें, उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितने मेरे बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया,
उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक चीजों में यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे। उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके वीजा नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। इसी वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है यीशु मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूं कि ये शैतान निकल जा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे, आपकी बेटियों के आंख से आंसू
निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, आज खुदा यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम, सर्दी, बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आजाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, आपकी जो भी इच्छा हो, परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है, लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं, और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा लोगों को जोड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।